मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या सुना है तुमने? सुना है खुर्रम नवीद का प्रपोज़ल आया है तुम्हारे लिए। हाँ तो गर्जन तो मैं भी हूँ तुम्हारा, और खुर्रम से पहले मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था। तुम मेरी पसंद हो मुनीज़ा। मैं किसी और को ये हक नहीं दे सकता कि कोई तुम्हें इस अंदाज से देखे या तुम्हारे बारे में ऐसा सोचे। मिस्टर अली, आपको यह हक किसने दिया है जो आप मुझ पर यूँ रौब जमा रहे हैं? अपने दिल की बात कहना बकवास लगता है तुम्हें? मोहब्बत करता हूँ तुमसे। हाथ छोड़ो मेरा। तुम इन छिछोरी हरकतों से मुझे राज़ी नहीं कर सकते। बड़े ही ढीठ हो तुम। मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँ तो ये छिछोरापन लगता है, और खुर्रम का प्रपोज़ल आ जाए तो इससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलती हो। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ना करो बर्दाश्त। मैं भी अब तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने उस दिन मेरा जवाब सुन लिया था, इसके बावजूद भी मेरे सामने वही बात कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें और लड़कियों में और मुझ में ज़रा फ़र्क महसूस नहीं होता? जो अब तुम मुनीज़ा शोएब से फ्लर्ट करने चले आए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब घटिया हरकतें करते हुए। मुझे तुम कभी पसंद नहीं रहे हो। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। जो इंसान अपने ही घर में नक़ब लगाए वो भला काबिल इज़्ज़त कैसे हो सकता है? अगर तुम में ज़रा सी भी शर्म बाकी बची हो तो डूब मरो कहीं जाकर। मगर तुम जैसे ढीठ इंसान को क्या शर्म आएगी? इतने इल्ज़ामात लगाने से पहले एक मर्तबा सोच तो लेती कि मैं तुम्हारा तायाज़ाद हूँ। क्या मैं इतना गिरा हुआ हो सकता हूँ कि तुम्हें परेशान करूँगा? ऐसा सोचने से कबल मैं मरना पसंद करूँगा। सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है। तुमने इतने बड़े इल्ज़ामात मुझ पे लगा दिए। काश कि ये सब कहने से पहले तुमने एक बार सोच लिया होता।